इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा अनूठा उपाय जो हमारे मन को निश्चित ही एक अनूठी और अलौकिक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक कहीं ना कहीं संक्लिष्टता है, और जैसे ही मन में के विकल्प को सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो जो सुख शांति की अनुभूति होती है वह वास्तव में अलौकिक होती है और वही हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। ऐसे उस आत्म शांति की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल जो पंच कल्याणक में भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन वस्त्रों का पंच कल्याणक के बाद क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पंचकल्याणक आदि के निमित्त से जो उस भगवान की प्रतिमा को वस्त्र पहनाए जाते, वह एक सम्माननीय सामग्री होने के कारण से उसे व्यवस्थित रूप से घर में शोकेस में या अन्यत्र कहीं भी सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो तीर्थंकर भगवान दीक्षा आदि लेते हैं, उसके उपरांत जो उन वस्त्रों का त्याग करते हैं, वहाँ उन वस्त्रों की पूजा आदि का वर्णन देवों के द्वारा आचार्य भगवंतों ने प्रतिष्ठा ग्रंथ आदि में लिखा। इसलिए वह भले ही भगवान जैसे पूजनीय नहीं है, पर बनने वाले भगवान ने उसे प्राप्त किया था, स्वीकार किया था, पहना था। इस अपेक्षा से, इस कारण से वह एक सम्माननीय होते हैं, पूजनीय भी होते हैं। और इसलिए वह अगर हम व्यवस्थित रूप से उसके किसी कांच के शोकेस में, कांच के डिब्बे में या कुछ अन्य किसी प्रकार से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसको ऐसा व्यवस्थित करते हुए हम अपने घर में ये स्मृति रूप से रख सकते हैं कि माना कि भगवान को विराजमान किया, भगवान की प्रतिमा विराजमान की और उसी के वस्त्र भी वापस हमने ले लिए। क्योंकि अक्सर पंचकल्याणों में कई स्थानों पे ऐसा होता है कि जिन्होंने भगवान विराजमान किए हैं उनको वस्त्र दिए जाते हैं, कहीं बोली आदि भी लगाई जाती है। पर किसी भी प्रकार से अगर वो हम वस्त्रों को घर में लेके आते हैं और कहीं ऐसे प्रदर्शनीय स्थान पर उसे रखते हैं, तो ये पक्का हो सकता है, उसे देखकर हमारे शुभ भाव हो सकते हैं,
हमने दिए हुए दान की हमें याद आ सकती है, भगवान विराजमान रख किए हैं उसका स्मरण हो सकता है, दान किया हुआ है उसकी भी याद आ सकती है। उसके अलावा वे स्वयं एक मांगलिक द्रव्य के रूप में स्वीकार है, पूजा सम्माननीय में उसे माना जा सकता है। इसलिए वह घर में रखने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे से उसे सुशोभित करते हुए कांच के डिब्बे आदि में अगर रखा जा रहा है तो वो और अच्छी बात है। इतना ही नहीं, भगवान को जो पिछी कमंडल भी दीक्षा के समय में मिलता है वह भी अगर प्राप्त हो रहा है, वह भी अगर ग्रहण कर सकते हैं तो और उत्कृष्ट बात है। पिछी कमंडल, वह वस्त्र, ये सब कुछ पूर्ण रूप से तीर्थंकर बनने के बाद, भगवान बनने के बाद वे भले ही उसका विसर्जन करते हैं, छोड़ देते हैं, पर वह तीर्थंकर भगवान ने उसे ग्रहण किया था। इस अपेक्षा से साक्षात तीर्थंकर के समय में तो वह देवों के द्वारा पूजनीय होते ही होते हैं, पर यहाँ भी उसको एक सम्माननीय दर्जा देते हुए, पूजनीय दर्जा देते हुए मांगलिक रूप से हम घर में व्यवस्थित प्रदर्शन के रूप में रख सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। ईशान जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ठंडा पानी उबालकर उसे पुनः फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और वह पानी मुनिराज के आहारों में चलाया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। जो भी पानी मुनिराज अपने पीने आदि के लिए प्रयोग कर दे वह पूर्ण रूप से प्रासुक पानी का ही वो प्रयोग कर दे, चाहे आहारचर्या में हो या अन्य कमंडल आदि के निमित्त से भी वह प्रासुक पानी का ही प्रयोग कर दे। और प्रासुक की अनेक प्रकार की विधि आगम में लिखी, उसे मात्र थोड़ा सा भी गर्म किया तो वह 6 घंटे की मर्यादा का होता है और उबालने पर 24 घंटे की मर्यादा को वह प्राप्त करता है। ऐसा उबला हुआ पानी कोई किसी प्रकार से पीता है जैसे जिसकी स्वास्थ्य की अनुकूलता प्रकृति आदि होती है, वह उसी प्रकार से उसे ग्रहण करने का प्रयास करता है। किन्हीं जीवों की प्रकृति उन पानी को उष्ण रूप से, गर्म रूप से पीने की होती है, तो वह उसे उस गर्म रूप से ही ग्रहण करता है। माना कि कुछ विषमता के कारण कोई उस पानी को ठंडा करके पी रहा है, तो उसे प्राकृतिक रूप से ठंडा करने में कहीं भी किसी भी प्रकार से दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी जैसी स्वास्थ्य की अनुकूलता है वह स्वास्थ्य की अनुकूलता से ही उस पानी को जीव ग्रहण करेगा। मात्र पानी ही नहीं, अन्य भी जो प्रासुक सामग्री का वर्णन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसे मर्यादित रूप से अगर प्रासुक किया है, गर्म किया हो या ठंडा किया हो, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं होना चाहिए। और ये विशेष बात हमें समझनी होगी कि कौन क्या कैसा कर रहा है वह उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य का, अपने गुरु शिष्य का विषय हो सकता है। इस विषय में हमें साधु के अनुकूल कार्य करना, यही श्रेष्ठतम कार्य श्रावक को करना हो, क्योंकि आगम ग्रंथों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता कि खौलता पानी ही मुनिराज को पीना चाहिए, ऐसा पीना नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि जो भी भोजन, जो भी खाद्य पेय सामग्री है पूर्ण रूप से प्रासुक होनी चाहिए, और प्रासुक की हुई मर्यादित सामग्री किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, वह अगर ग्रहण किया जा रहा है तो उसमें दोष नहीं। पर कुछ अंशों में अगर विज्ञान की भी अपेक्षा से समझे तो फ्रिज आदि सामग्री के प्रयोग के माध्यम से जो पानी या सामग्री ठंडी होती है वह भले ही तात्कालिक रूप में यानी तुरंत नुकसानदायक नहीं हो, पर कहीं ना कहीं वहाँ ठंडे होते समय जो वहाँ गैस आदि का प्रयोग होता है, यानी ठंडे होने के लिए वहाँ फ्रिज में जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है उसके जो निमित्त से गैस निकलते सामग्री ठंडी होती है, उसके द्वारा सामग्री में कहीं ना कहीं बदलाव अवश्य होता है और उसके निमित्त से कहीं ना कहीं आने वाले समय में वह शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
इसलिए प्राकृतिक रूप से अगर पानी ठंडा हो रहा है और उसका प्रयोग किया जा रहा है तो कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि आगम में मात्र पीने के लिए ही नहीं अपितु उपचार वैयावृत्ति के लिए निमित्त से भी आचार्य भगवंत शीतोपचार, उष्णोपचार आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं आगम ग्रंथों में बताते हैं। तो वह प्राकृतिक रूप से अगर वह ठंडा किया जा रहा है तो उसमें तो कहीं से कहीं प्रकार से दोष नहीं है, और फ्रीज से भी किया जा रहा है तो उसके निमित्त से बहुत सारे विकल्प सामने आ सकते हैं। जैसे वह नेचुरल ना होने से कहीं ना कहीं वहाँ जो गैस का मिश्रण वहाँ होता है उसको आने वाले समय में वह कहीं ना कहीं कभी ना कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। इस अपेक्षा से उसे ना प्रयोग करें वही श्रेष्ठ है। पर मैं तो आपको श्रावक की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जैसी व्यवस्था, जिसकी जैसी अनुकूलता, वह वैसा कार्य करे। हम उसमें माध्यस्थ होकर कार्य करने का पुरुषार्थ करें, अन्यथा हमें कहीं ना कहीं अवर्णवाद का दोष अवश्य लगेगा। इसलिए उससे बचने के लिए हमसे अगर अनुकूलताएं प्रदान करना संभव है तो हम करें, अन्यथा हम माध्यस्थ होकर दूर से ही इन कार्यों को देखें। यही श्रावक के लिए एक उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। अन्यथा हम कहीं भी किसी भी प्रकार से निंदा या अन्य प्रवृत्ति में उलझ जाएंगे तो हम पुनः दोषों में उलझ कर रह जाएंगे। वह गुरु शिष्य का और उनके व्यक्तिगत चारित्र का विषय है, पर आगम की व्यवस्था भी हमने समझी। पर आपको अपनी श्रावक की व्यवस्था, पुण्य पाप की व्यवस्था पहले समझनी होगी, कर्मों की व्यवस्था समझनी होगी, फिर आगे विचार करना होगा। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में नैसर्गिक रूप से जो भी कार्य किया जा रहा है या जो भी प्रासुक भोजन को मर्यादित रूप से ग्रहण किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, और कोई अन्य भी प्रकार से उसे प्रासुक भोजन, प्रासुक सामग्री का प्रयोग अन्य प्रकार से भी कर रहा है तो वह व्यक्तिगत रूप से उनके संघ की व्यवस्था कह दो, गुरु शिष्य की व्यवस्था कह दो, उनकी व्यक्तिगत प्रकृति, स्वास्थ्य आदि के निमित्त से भी, क्योंकि किसकी क्या प्रकृति, क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, वह व्यक्तिगत उसकी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अल्पना सिंघई, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान में सुना है कि पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उस स्त्री को अखंड सौभाग्यवती कहा जाता है। तो क्या जिस स्त्री ने पहले पुत्री को उत्पन्न किया है उसे अखंड सौभाग्यवती नहीं कहा जाएगा? क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। आगम के ग्रंथ, आगम की अपेक्षा और प्रतिष्ठा ग्रंथ आदि के निमित्त से ये व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। जो महिला अपने माता पिता, सास ससुर इनके जीवित होते होते जो प्रथम संतान के रूप में पुत्र को जन्म देती है, उसे ही इन आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में अखंड सौभाग्यवती या सुवर्ण सौभाग्यवती ऐसे नामों से पुकारा जाता है। भले ही पहली पुत्री होने पर जो व्यवस्था कही है, आप सौभाग्यवती हो सकते हो पति के होने से, पर अखंड सौभाग्यता या अखंड सौभाग्यवती बनने का जो कार्य है वही माँ कर सकती है। वही महिला के जिम्मे कहा गया है प्रतिष्ठा ग्रंथों में, जो अपने सास ससुर के होते होते, माता पिता के होते होते, पहले संतान के रूप में पुत्र को जन्म देते हुए पति के साथ रहती है, ऐसे ही उस महिला को अखंड सौभाग्यवती प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहा, स्वर्ण सौभाग्यवती भी उसके लिए कहा गया है। ये कहीं भी यहाँ ये व्यवस्था नहीं है पुत्री होने से वह सौभाग्य क्या खंडित हो गया या वह अखंड नहीं है क्या। यहाँ कोई तर्क वितर्क की बात ही नहीं है। जब आगम में प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, ये ऐसी व्यवस्था है, ये विशेष सौभाग्यवती में भी एक विशेष कैटेगरी, एक विशेष व्यवस्था के रूप में वहाँ स्वीकार किया गया है। उसमें किसी को दुख या बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। पति होने से सौभाग्यवती तो होंगे, जो
संतान पुत्री के रूप में पहले जन्म ले चुका है वह भी आपके लिए सौभाग्यवती बनाने के लिए कार्यकारी तो हो सकते हैं, पर अखंड सौभाग्यवती पुत्र की उत्पत्ति से ही, प्रथम पुत्र की उत्पत्ति से ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये किस कारण से, क्यों, उसके पीछे कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जब आगम ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं तो हमें उन प्रमाणों को और आज्ञा सम्यक को पालन करते हुए वैसे ही स्वीकार करना होगा। पुत्री होने से किसी भी प्रकार से सौभाग्य खंडित नहीं हुआ, वह खंडित सौभाग्यवती भी नहीं कही जाएगी, पर वह विशेष उस सौभाग्यवती स्त्रियों में भी विशेष जो पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में जो उदय में आया है वह उनके लिए वह अखंड सौभाग्यवती बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये आगम की प्रतिष्ठा ग्रंथों की व्यवस्था है, इसलिए उसमें विकल्प और प्रश्न खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम पुत्री होने पर सौभाग्य खंडित नहीं हुआ, मैं पुनः कह दूँ, सौभाग्य खंडित नहीं होने पर भी वह अखंड सौभाग्यवती बनने का, स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का सौभाग्य वही जीव को होता है, वही माँ को होता है जो अपने पति के साथ माता पिता और सास ससुर इनके जीवित होते होते ही पहले संतान को पुत्र के रूप में जन्म देती है, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वर्ण सौभाग्यवती होती है। इसमें तर्क आगम के प्रमाण होने से नहीं लगाए जा सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम नंगे पैर मंदिर जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि नंगे पैर मंदिर नहीं आना चाहिए क्योंकि सड़क गंदी रहती है, इसलिए पूजा भी नहीं करना चाहिए, तो क्या हम अपना नियम तोड़ लें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर आते समय प्रत्येक श्रावक को पूर्ण रूप से जूते चप्पल आदि का त्याग करके ही आना चाहिए। मात्र और मात्र नंगे पैर ही देवशास्त्र गुरु के पास और विशेष करके मंदिर में पूजा पाठ आदि करने के लिए आना चाहिए। ऐसा आगम का स्पष्ट रूप से विधान और स्पष्ट रूप से प्रमाण प्राप्त होता है। शुद्ध वस्त्र पहन के हुए अपने शरीर की और भावों की शुद्धि के साथ मंदिर में पहुंचने की व्यवस्था करी। शरीर की, भावों की और वस्त्रों की शुद्धि तभी संभव है जब आप विवेक पूर्वक रास्ते को इरियापथ गमन करते हुए, देखते हुए जीवों की विराधना ना हो, किसी प्रकार से गंदगी में पैर ना पड़े, यही देखते हुए आने से ही आपकी द्रव्य की, भेष की, वस्त्रों की, भावों की सबकी शुद्धि बच सकती। अन्यथा जो ये कहते हैं कि जूते चप्पल पहन के आना चाहिए, रास्ते में बहुत गंदगी है, वे जीव कभी भी शुद्धि में आ ही नहीं सकते। भले ही वे सौले के कपड़े भी पहन के क्यों ना आए, उनके सौले के कपड़े सौले के नहीं बचे, उनकी चप्पलें भी सौले की होती ही नहीं है, इसलिए वे शुद्धि में बचे नहीं हैं। ये विशेष बात समझनी होगी कि जो जूते चप्पल पहन के आते हैं, गाड़ी से सौला आदि पहन के आते हैं, उन्होंने हजारों जीवों को कुचल दिया। जो मल पड़ा था, गंदगी पड़ी थी, अगर उस पर भी जूते चप्पल के पहने हुए पैर पड़े हैं, उसके निमित्त से जो मल में कीड़े थे उसका घात हुआ। अन्यथा भी जो जूते चप्पल पहनकर चलता है, आपने भी देखा होगा, जो भी जीव जूते चप्पल पहन के चलता है वो कभी ज़मीन को देख के नहीं चलता, वह आसमान को ऊपर नीचे ही देख के चलता है। और जो व्यक्ति चप्पल नहीं पहना है, एक आध दिन चप्पल गुम जाए और बिना चप्पल के घर जाना पड़े, तो जीव 50 बार नीचे रास्ते में देख के जाता है, कोई कंकड़ ना चुभे, कांच ना लगे। वह भले ही कंकड़ कांच को देखने के लिए जा रहा है, पर उसके निमित्त से जीवों की भी वहाँ विराधना नहीं होती, जीवों की भी रक्षा होती है। इसलिए जूते चप्पल पहनने वाला पूर्ण रूप से जीवों की हिंसा ही करता है, भले ही जीव मरे अथवा ना मरे। पर जो जीव जूते चप्पल ना पहनकर नंगे पैर आता है, वह पूर्ण रूप से विवेक से देखते हुए चलेगा। इसलिए मंदिर में आते समय पूर्ण रूप से आप जो ये कार्य करते हैं वैसे ही कार्य करें। भले ही सत्य
चर्या का पालन, उत्कृष्ट चर्या का पालन चंद ही जीव करते हैं, पर वह आपका कार्य श्रेष्ठतम है। इसलिए किसी के कहने से, किसी के टोकने से आप अपने नियम को ना तोड़े। उत्कृष्ट बात यही थी कि उनको भी नंगे पैर ही आना चाहिए था, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका विषय है, पर आप अपने नियम को, अपने इस कार्य को छोड़ने का प्रयास ना करें। लोगों का काम कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, आप पहन के भी आओगे तो आपको पहन के क्यों आए ऐसे भी सुनाने वाले मिलेंगे, नहीं पहन के आए तो भी सुनाने वाले मिलेंगे। लोग तो ऐसे होते ही है। और वहाँ जूते चप्पल पहन के आने के बाद भी माना कि वह किसी प्रकार से चमड़े की, प्लास्टिक की भी चप्पल है, वहाँ पसीने के निमित्त से थोड़े से भी जीव उत्पन्न हुए, उनका घात हुआ, आपके वस्त्र जो थे वह सोले से असोले के हो गए। इसलिए किसी भी प्रकार से मंदिर जी में आते समय जूते चप्पल पहनकर आना ही नहीं चाहिए, गाड़ी आदि से भी आना नहीं चाहिए। स्वयं के पैरों में को और अपने उस भूमि को देखते हुए नंगे पैर ही शुद्धि के साथ ही मंदिर में आने की व्यवस्था आचार्यों ने आगम में लिखी है, और उसको ही प्रत्येक श्रावक को परिपालन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नेहा बासल, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प के लिए चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि भरत और बाहुबली दोनों ही मोक्षगामी हैं, परंतु वर्तमान में बाहुबली भगवान की पूजन क्यों होती है, भरत की क्यों नहीं होती? नमोस्तु महाराज जी। भरत और बाहुबली दोनों भाइयों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये परम सत्य है। दोनों केवली बने, भगवान बने, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं। पर कहीं न कहीं बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं और उनकी ख्याति विशेष रूप से होने के कारण से सर्वत्र बाहुबली भगवान को अर्घ्य चढ़ाना, उनकी पूजा करना आदि देखने में आता है। पर सर्वथा ऐसा भी नहीं है। भरत भगवान की पूजा, भरत भगवान की प्रतिमा भी कई स्थानों पर वर्तमान में देखने में आती। सागर मंगलगिरी में आप अगर गए होंगे तो वहाँ तो उत्तुंग भरत भगवान की प्रतिमा है, भरत भगवान का चालीसा, भरत भगवान की पूजा वहाँ आप मुख्यता से प्राप्त हो सकते। क्योंकि बाहुबली भगवान कामदेव थे, उनके विषय में बहुत सारी कथानक हमने सुने हैं, इसलिए उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति विशेष रूप होने से सर्वत्र उन बाहुबली भगवान को विराजमान करना, उनकी प्रतिमा, उनकी पूजा, उनको अर्घ्य आदि आदि के रूप में विशेषताएं देखने में आती है। पर ऐसा सर्वथा नहीं है। कई पूजन की पुस्तकों में भी भरत भगवान की पूजा है और कई स्थानों पर भगवान की प्रतिमाएं भी है। तो भले ही कम अंशों में, कम रूप में, पर दोनों की भी पूजा होती है, दोनों के अर्घ्य चढ़ते हैं। जिसकी प्रसिद्धि, जिसकी ख्याति, जिसके निमित्त से अधिक होती है, उसकी पूजा या उसके लिए जीव अधिक पूजा करने का या अर्घ्य आदि चढ़ाने का प्रयास करता है। शायद यही उन दोनों के निमित्त से कारण है। भले ही वे चक्रवर्ती थे, महान थे, पर कहीं न कहीं बाहुबली भगवान की तपस्या जो 1 वर्ष की थी, उनकी बेल चढ़ना, उनके कथानक, उनकी बातें, ये सब कुछ सुनने के कारण से उनकी पूजा और उनकी प्रतिमाएं अधिक मिलती है भरत भगवान की अपेक्षा से। पर सर्वथा उनकी भरत भगवान की पूजा नहीं है, प्रतिमा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं स्थानों पर कभी कभार उनकी पूजा, प्रतिमाएं भी देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिव्यांश जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक क्यों होता है और कहाँ? घर में एक सामान्य बालक का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत कुछ समय बाद अगर अस्पताल में भी हुआ है तो वहाँ भी उसको नहवाया जाता है, उसका स्नान किया जाता है। घर में आने के बाद भी कई सारे ऐसे अवसर होते हैं, कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं कि वहाँ उस बालक को स्नान कराया जाता है। जब एक सामान्य बालक को नहाया जाता है तो वो तो एक तीर्थंकर बालक है, और उस तीर्थंकर बालक के निमित्त से उनका जो स्नान होता है उसको ही सामान्य रूप से अभिषेक कहा, और जन्म के बाद जो अभिषेक हुआ था वह जन्माभिषेक कहा। अगर आगम की बात हम समझे तो आचार्यों ने 4 प्रकार के अभिषेक की बात कही है।
जो जन्म के तुरंत बाद उस बालक तीर्थंकर का होता है वह जन्माभिषेक होता है। उसके बाद जब वह राज्य संभालता है, उस राज्य संभालते समय जब उसे राज्य पे आसीन किया जाता है, ग्राज गद्दी दी जाती है, वह राज्याभिषेक होता है। उसके बाद जब वह तीर्थंकर बालक दीक्षा लेने के लिए वन में पहुंचते हैं, वहाँ उस दीक्षा के पूर्व जो अभिषेक होता है वह दीक्षाभिषेक होता है। और प्रतिदिन जो मंदिर में होता है वह तीर्थंकर भगवान आदि की प्रतिमा विराजमान करके उस पर जो अभिषेक पानी डाला जाता है वह प्रतिमाभिषेक के रूप में, चतुर्थ अभिषेक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये क्यों करने के पीछे के कारण को समझना होगा। भले ही वह बालक है, पर तीर्थंकर बालक होने से जो इंद्रों के द्वारा विशेष विभूतियों के साथ, विशेष तामझाम के साथ जो नमन किया जाता है उसको ही जन्माभिषेक कहा जाता है। भले ही सामान्य बालक का सामान्य नमन है, पर ये विशेष रूप से उनका नमन होने से उसे अभिषेक कहा। और तीर्थंकर बालक का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है, जो सुमेरु पर्वत के ऊपर विभाजित है। ऐसे प्रत्येक स्थान के तीर्थंकरों के लिए जो भिन्न भिन्न शिलाएं वहाँ व्यवस्थित की है, उस शिलाओं में विशेष करके यहाँ के तीर्थंकर बालकों को पांडुक शिला पर ले जाकर सुमेरु के ऊपर उनका अभिषेक, जन्माभिषेक होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी ये कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेके शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक करके बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार